नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वीएचबी स्टे चैनल में। तो हम लोग मीरा जी से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्याएं जो हैं आप में 6 व्याख्याएं दी गई हैं वही देख रहे थे। तो हम लोगों ने पहले पद की ससंदर्भ व्याख्या देख ली है और दूसरे भी पद की देख ली है। तो आज तीसरा पद है मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। ठीक है, तो इसकी ससंदर्भ व्याख्या देखेंगे। और हम लोगों ने कबीर और सूरदास से संबंधित सभी प्रश्न कर लिए हैं। अब मीरा जी का भी जल्द ही हम लोग समाप्त करके फिर तुलसीदास जी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए इस पद की व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले पद देख लेते हैं। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए, नहाए धोए जब देखन लागी, सालिग्राम गई पाए, जहर का प्याला राणा भेजो, अमृत दीन बनाए, हाथ धोए जब पीवण लागी, हो गई अमर अंचय, सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए, सांझ भई मीरा सुवर्ण लागी, मानो फूल बिछाए, मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिघन हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पैबल जाए। ठीक है, तो ये पद हो जाएगा। इसमें कोई कठिन शब्दार्थ तो नहीं है। तो फिर आइए इसका संदर्भ देखते हैं, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या और फिर विशेष। देखिए, इसमें मैंने संकेत लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने कबीरदास और सूरदास जी में बताया था कि आप लोग संकेत भी लिख लीजिएगा, एक हेडिंग जिसमें आप मीरा मगन डॉट 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 करके बलि जाए। ठीक है, ऐसे करके आप संकेत दे सकते हैं, तो वो लिख लीजिएगा। तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा संपादित मीरा का काव्य नामक पुस्तक से अवतरित है। इसकी रचयिता भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की कृष्णाश्रयी शाखा की श्रेष्ठ कवियत्री मीराबाई जी हैं। ठीक है, तो ये इसका संदर्भ हो जाएगा। अब इसका प्रसंग देखते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री मीराबाई की अनन्य भक्ति भावना और उसके प्रभाव का चित्रण हुआ है या को चित्रित किया गया है। ठीक है, तो ये इसका प्रसंग हो जाएगा। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। ठीक है, तो इसमें प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मीरा कृष्ण भक्ति में इतना लीन हो गई हैं कि वह अपना सुधबुद्ध खो बैठी हैं तथा उन्हें संसार का कुछ ध्यान नहीं रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जो मीरा जी थी, ठीक है, तो वो भक्ति करती थी, नाच गाना करती थी, भजन, ठीक है, ये सब करती थी। ठीक है, तो ये जो उनके देवर थे राणा, ठीक है, उनको भी पसंद नहीं था। तो इसीलिए वे बार बार मीरा को मारने की कोशिश करते हैं। तो वही इसमें कहा गया है, मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए। ठीक है, तो इसीलिए वे मीरा को कई बार मारने की कोशिश करते हैं। मीरा को मारने के लिए एक बार उन्होंने सांप का पिटारा भेजा था और उसे मीरा के हाथों में दे दिया गया। मीरा ने फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, नहाए धोए जब देखन लागी, सालिग्राम गई पाए। ठीक है, तो मीरा ने जब हाथों को मीरा के हाथों में दे दिया गया। मीरा ने जब नहा धोकर उस पिटारा को खोला तो उस पिटारे में पूजा का विशेष पत्थर जो सालिग्राम होता है, ठीक है, वो एक पूजा करने के लिए एक विशेष पत्थर माना जाता है। ठीक है, तो वो सांप जो कि सालिग्राम में बदल गया था। ठीक है, तो फिर सूल सेज नहीं, हाँ, जहर का प्याला राणा भेजो, अमृत दीन बनाए। ठीक है, तो फिर इसके पश्चात राणा ने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा जिसे मीरा पी जाती हैं, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। तो अगली लाइन में है, कहते हैं, हाथ धोए जब पीवण लागी, हो गई अमर आंचय। ठीक है, तो भावना से भी तो मीरा पी जाती हैं लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। मीरा की अनन्य भक्ति भावना से जहर भी अमृत में बदल जाता है जिसे पीकर वे अमृत को प्राप्त हो जाती हैं। फिर सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए, सांझ भई मीरा सुवर्ण लागी, मानो फूल बिछाए। तो इसके पश्चात राणा ने चाल चलते हुए कांटों की एक सेज मतलब सोने का बिस्तर, ठीक है, तो कांटों की एक सेज मीरा के लिए भेजी, लेकिन जैसे ही शाम के वक्त मीरा उस पर सोती हैं तो वह पूरा सेज ऐसा लगता है मानो किसी ने फूलों को बिछाया हो। ठीक है,
मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिघन हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पै बलि जाए। तो अंतिम पंक्ति में मीरा कहती हैं कि ईश्वर उनके मददगार हैं तथा विपत्तियों में सदा उनकी रक्षा करते हैं। वे तो बस अपने कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं। ठीक है, तो गिरधन पे बल जाए और उन्हीं के सहारे रहती हैं। तो ये इस पद की व्याख्या हो जाएगी। तो ये आप व्याख्या इसकी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका विशेष देखते हैं। मीरा के जीवन के कष्टों एवं अनन्य भक्ति भावना को इस पद के माध्यम से दिखाया गया है। भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक एवं विषयानुकूल है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है। तत्सम व तद्भव शब्दावली का समन्वय है। गीत शैली का प्रयोग हुआ है और मानो फूल बिछाए। ठीक है, जो ऊपर पंक्ति में आया था एक लाइन में, तो वहां पे उत्प्रेक्ष अलंकार है। जहाँ पे जनु, मानो, जानो ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पे उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ठीक है, तो ये आपका पद की व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।